नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम न्यूज। पहली बड़ी खबर इजराइल से आई है, जहां पर इजराइल हमास जंग का आज 17वां दिन है। 24 घंटे में गाजा में हो रही बमबारी के बाद अब तक वहां पर 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायली सेना ने राफा जैसे कई और कैंप पर हमला किया है, जिसके बाद 25 और जगहों पर भी हमला किया गया है। इस पूरी बमबारी में अभी तक 40 और लोग मारे जा चुके हैं। जो कैंप है उसमें भी कई लोग इसमें मारे जा चुके हैं। इजरायली पीएम ने वहां के सैनिकों से भी मुलाकात की है, इजरायली सैनिकों से मुलाकात की, उनका मोटिवेशन बढ़ाया। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि हिजबुल्लाह अब बीच में कूद रहा है, जिसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यानी कि हिजबुल्लाह को चेतावनी दी है इजराइल के पीएम ने कि इस चीज़ की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है अगर वो बीच में जंग के बीच में आएगा तो। और अगली खबर स्कॉटलैंड से आई है, जहां पर भारत विरोधी संगठन यानी कि सिख फॉर जस्टिस अब स्कॉटलैंड में भी प्रदर्शन कर रहा है। स्कॉटलैंड के पीएम हमजा यूसुफ ने इस बात पर चुप्पी साधी हुई है और अब तक यानी कि इस साल में सिख फॉर जस्टिस संगठन ने 20 करोड़ रुपए फंडिंग जुटा ली है। फंडिंग करना इस ग्रुप के लिए, संगठन के लिए प्रतिबंधित है, लेकिन ये ग्रुप अभी भी फंडिंग कर रहा है और इस पर स्कॉटलैंड के पाकिस्तानी मूल के पीएम ने चुप्पी साधी हुई है। उन्होंने कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दी है। जो इन वेबसाइट पर नज़र रखती है, एक वेबसाइट खालिस्तानियों पर जो नज़र रखती है, उसका ये कहना है कि अभी तक इस ग्रुप ने काफ़ी करोड़ों की फंडिंग कर ली है। भारतीय प्रतिबंधित संगठन जिसको अलाउड नहीं है क्राउड फंडिंग करना, यानी कि वो उसे गलत कामों में इस्तेमाल करता है, इस कैश को गलत काम में यूज़ किया जाता है, इस पर काफ़ी रोक लगाई हुई है। लेकिन स्कॉटलैंड में ये क्राउड फंडिंग अभी तक चल रही है। इस बात पर पीएम ने भी कोई जवाब नहीं दिया है। स्कॉटलैंड के पीएम से कोई भी उन्होंने सवाल जवाब अभी तक नहीं किए हैं। लेकिन ये जो खालिस्तान समर्थन है, जो खालिस्तानी लोग हैं, इन्होंने सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें वो लोग ये दिखा रहे हैं कि हम क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, हम प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन स्कॉटलैंड में इस पर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, जिसके बाद अब वहाँ के पीएम पर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में भड़की युद्ध की चिंगारी, अब ये चिंगारी अमेरिका पर भी जा गिरी है। यानी कि अमेरिका इजराइल का समर्थन कर रहा है तो अब उसे भी कई चीज़ें भुगतनी पड़ सकती हैं। लेकिन इसके जवाबी कार्रवाई में अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने एक डिफेंस फोर्स को तैनात कर दिया है जो कि इजराइल की मदद करेगा। इसका नाम है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी कि थार्ड। ये एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा डिफेंस फोर्स है जो आसमान में ही मिसाइलों को ध्वस्त कर सकता है। यानी कि उनके अटैक करने से पहले ही ये उन मिसाइल्स को डिटेक्ट करता है और उन्हें आसमान में भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इस थार्ड को लॉन्च कर दिया गया है इजराइल के लिए, यानी कि इजराइल के लिए काम करेगा, ऐसा अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है। ये पूरा फोर्स इस तरीके से काम करता है कि कोई भी मिसाइल अगर दागी जा रही है, वो नीचे आने से पहले, यानी कि किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने से पहले ही ये डिफेंस यानी कि जिसे थार्ड कहा जाता है, ये उसी मिसाइल को आसमान में ही डिस्ट्रॉय कर देगा। ये सामने से आ रहे हथियार को रोकती नहीं बल्कि उसका नामो निशान तक मिटा देती है। यानी कि इजराइल के जीत के लिए ये एक बहुत बड़ा डिफेंस फोर्स सिस्टम उसके लिए साबित हो सकता है कि ये इजराइल की मदद करेगा मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने में। हमास के खिलाफ जंग में लड़ रही एक भारतीय मूल की लड़की जो अपना 19वां जन्मदिन मनाने से पहले ही शहीद हो गई। ये भारतीय मूल की लड़की है जो हिजबुल्लाह के खिलाफ मैदान में खड़ी थी। यानी कि प्रदर्शन जो चल रहा था उस बीच ये जंग के मैदान में खड़ी हुई थी। ये आज के दिन अपना 19वां बर्थडे मनाती, यानी कि 23 अक्टूबर को, लेकिन उससे पहले ही इसकी मौत हो गई। ऐसे कई इजराइल के सैनिक हैं जो इसमें जुटे हुए थे। प्रदर्शन चल रहा था हिजबुल्लाह के खिलाफ, मैदान में खड़े हुए थे, जिन्होंने अपनी जान गंवाई। ये भारतीय मूल की लड़की जिसका नाम कैमे अखियल था, जो कि अब 19 साल की होने वाली थी, लेकिन 8 दिन पहले ही इसकी मौत हो चुकी थी, वरना ये अपना जन्मदिन अपने लोगों के साथ मनाती। लेकिन अब ये जंग में शहीद हो चुकी है। ईरान से एक खबर सामने आई थी जिसमें एक लड़की मेट्रो से खींची जा रही थी, वो इसलिए क्योंकि उसने हिजाब नहीं पहना हुआ था। ये वही लड़की है, ऐसा केस पहले भी सामने आया था जहां पर 22 साल की महसा अमीनी की भी मौत हो चुकी थी जब उसने हिजाब नहीं पहना था और उसे पुलिस कस्टडी में इतना पीटा गया था कि उसकी मौत हो गई। ऐसा ही केस अब ईरान से दोबारा सामने आया। ये 16 साल की लड़की है जिसने हिजाब नहीं पहना हुआ था। ये अपने 2 दोस्तों के साथ
मेट्रो स्टेशन पर खड़ी हुई थी, जहां पर इसके साथ बदतमीजी की गई, इसे अरेस्ट किया गया। अब रिपोर्ट के मुताबिक ये सामने आया है कि ये हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन अब जो इसकी सिचुएशन है वो ऐसी है कि इसका ब्रेन डेड हो चुका है, यानी कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। इसके अलावा जिस जर्नलिस्ट ने इस रिपोर्ट को कवर किया था ईरान में, उसे भी अरेस्ट कर लिया गया था। तो ईरान में हिजाब को लेकर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश सामने आ रहा है। महसा की जब मौत हुई थी उसके बाद भी प्रदर्शन चला था, जिसके बाद कई महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था। अब ऐसा ही केस फिर से सामने आ रहा है, जहां पर 16 साल की लड़की, इसका ब्रेन डेड हो चुका है। किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि उसने हिजाब नहीं पहना हुआ था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।